हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिंदु 2, -1, 3 तथा 4, 2, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड का उस रेखा पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों से समान न्यून कोण बनाती है। तो यह हमें प्रश्न में दिया गया है। आइए प्रश्न में सबसे पहले मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि प्रक्षेप के लिए कौन से सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मैं लिख देता हूं, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। तो यह सूत्र आपको याद रखना है, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। और यह होता है सदिश ए डॉट सदिश बी, अर्थात ए और बी का अदिश गुणन, और बटे में आएगा सदिश बी का परिमाण। जिस पर प्रक्षेप पूछा जाएगा उसी का परिमाण आपको बटे में लिखना है, यह याद रखना है आपको। तो यह पहली मुख्य अवधारणा हो गई। दूसरी मुख्य अवधारणा यह है बच्चों कि हमें पता है कि यदि अल्फा बीटा और गामा दिक् कोण हो तब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यह सदैव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कब? जब अल्फा बीटा और गामा क्या हो? दिक् कोण हो, अर्थात अल्फा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण, बीटा वाई के साथ बनाया गया कोण और गामा जेड अक्ष के साथ बनाया गया कोण होता है। आइए सबसे पहले प्रश्न में दिए गए बिंदु को हम लिख लेते हैं। तो हमें पहले बिंदु दिया गया है, इसे मैं ए से व्यक्त कर देता हूं। तो बिंदु ए है हमारे पास 2, -1, 3, ये बिंदु ए। और बिंदु बी दिया गया है, यह है 4, 2, 5। हम इसका स्तरीय सदिश ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ए बी का स्तरीय सदिश ज्ञात करता हूँ। कैसे होगा? 4 - 2, ये होगा 4 माइनस का 2 और ये हो जाएगा आई कैप। उसके बाद प्लस ये होगा 2, फिर प्लस 1 हो जाएगा और ये बन जाएगा जे कैप। उसके बाद 5 माइनस का 3 और ये हो जाएगा के कैप। ए बी के स्तरीय सदिश को मैं ए से व्यक्त कर देता हूँ, ए बी भी लिख सकता हूँ मैं। तो 4 में से 2 गया, कितना मिलेगा? 2 आई कैप। 2 और 1 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 जे कैप। और 5 में से 3 को घटाओगे तो ये होगा 2 के कैप। ये मैंने ए लिख लिया। अब देखिए कहा गया है कि निर्देशांक अक्षों से समान न्यूनकोण बनाती है। तो यदि यदि कोई रेखा अक्षों से अक्षों को एक बार और लिखना पड़ेगा बच्चों, है ना? निर्देशांक अक्षों भी बोल सकते हो आप या अक्षों भी बोल सकते हो। यदि कोई रेखा अक्षों से समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है, तो यदि समान कोण बनाएगी तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा। बनाती है तब तब अल्फा बराबर बीटा और बराबर क्या होगा? गामा के। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा और बराबर कॉस गामा होगा। अब हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब ये तीनों ही बराबर हैं तो तीनों को बराबर कर देते, तो तीनों मिलकर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, या बीटा या गामा कुछ भी लिखो आप, बराबर हो जाएगा 1/3। सॉरी बच्चों, 1 है ना, 3 तो अभी उधर ही है, तो बराबर 1 हो जाएगा। अब हम 3 को बटे में लेके आ जाते हैं यहाँ पर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर होगा 1/3। यहाँ से वर्गमूल ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस अल्फा बच्चों, है ना, इसका स्क्वायर मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/वर्गमूल 3 होगा। तो यहाँ पर हम प्लस का ही प्रयोग करेंगे, 1/वर्गमूल 3 लिखा है मैंने। और प्लस का ही प्रयोग क्यों किया इसको मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि प्रश्न ने हमसे कहा है, प्रश्न ने क्या कहा है कि जो न्यून कोण है, न्यून कोण
है। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा, तीनों ही क्या है? न्यून कोण है। ये प्रश्न ने कहा है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का प्रयोग नहीं किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब हम कह सकते हैं कि रेखा के, अतः रेखा के दिक् कोज्याएं, या रेखा के दिक् कोसाइन बोल सकते हो आप। रेखा के दिक् कोसाइन या दिक् कोज्याएं, ना जो भी बोलना चाहो आप, क्या हो जाएंगे रेखा के दिक् कोसाइन? 1/वर्गमूल 3, उसके बाद फिर होगा 1/वर्गमूल 3, और फिर से हो जाएगा 1/वर्गमूल 3। तो अब हम इसका सदिश ले लेते हैं। तो इसको हम b के बराबर मान लेते हैं। तो माना सदिश b बराबर, ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 3, ये बन जाएगा आई कैप, प्लस 1/वर्गमूल 3, ये हो जाएगा जे कैप, और प्लस 1/वर्गमूल 3, ये हो जाएगा के कैप। तो हमने इस रेखा के दिक् कोसाइन का स्तरीय सदिश यहाँ पर ले लिया है। अब हमें इसी पर तो प्रक्षेप ज्ञात करना है, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। अतः अतः सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, और इसका सूत्र हमने लिख लिया है। क्या बनेगा? ए सदिश डॉट बी सदिश, और आ जाएगा बी का परिमाण आ जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं हम। देखिए, तो ए सदिश हमारे पास कितना है, पहले देख लेते हैं। ए सदिश है हमारे पास 2i कैप, 3j कैप और 2k कैप। इसको लिख लेता हूं मैं, 2i कैप, उसके बाद प्लस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप, ये है। उसके बाद डॉट, यहाँ पर है 1/वर्गमूल 3 आई कैप, प्लस 1/वर्गमूल 3, ये हो गया जे कैप, और प्लस 1/वर्गमूल 3, यहाँ पर हो गया के कैप, ये हो गया। और पूरे के बटे में क्या आएगा? देखिए, पूरे के बटे में आ जाएगा बी का परिमाण, वो निकालना भी हमें आता है। ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 3 का वर्ग, अर्थात 1/3, ये भी होगा 1/3, और ये भी होगा 1/3। अब इसका डॉट गुणा हम कर लेते हैं, ये हमें आता है, तो बराबर लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो, 2 का गुणा करेंगे तो ये होगा 2, और बटे में आ जाएगा वर्गमूल 3, उसके बाद प्लस, फिर होगा 3, यहाँ भी बटे में आ जाएगा वर्गमूल 3, उसके बाद फिर के का कैसे गुणा करेंगे, तो फिर से हो जाएगा 2/वर्गमूल 3, और बटे में कितना आएगा? 1, जिसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 7, और बटे में आ जाएगा वर्गमूल 3। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।